हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह एंड वेलकम टू लर्न विथ अल्पना। तो चलिए फ्रेंड, देखिए आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास लेकर के आए हैं। बेसिकली जो आप सभी लोगों को यूपीटीसी, पीजीटी एंड बीपीएससी के लिए अदर सभी एग्जाम्स के लिए होम साइंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बनते हैं वो सभी आज की क्लास में हम आप लोगों को कराएंगे। और आज का हमारा टॉपिक है भोजन एवं पोषण के अंतर्गत ऊर्जा उपापचय। इसके पहले देखिए हम आप सभी लोगों को भोजन के कार्य एवं भोज्य समूह एंड सुपोषण एवं कुपोषण एंड संतुलित आहार के बारे में पढ़ा चुके हैं। जो लोग अभी तक क्लास नहीं देखे हैं वो लोग जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और सभी क्लासेस की जो भी लिंक है, प्लेलिस्ट की लिंक है, वो आप सभी लोगों को इस क्लास की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए इसके पहले हम सभी लोग अपने क्लास को स्टार्ट करें। इसके पहले आप सभी लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल है आप सभी का लर्न विथ अल्पना एंड अपने सभी दोस्तों को आप सभी लोग अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम के जरिए शेयर करिए ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपने आज के टॉपिक यानी कि एनर्जी के बारे में क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। और इससे रिलेटेड आज हम लोग सबसे पहला क्वेश्चंस करेंगे ऊर्जा से रिलेटेड की ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, यानी कि ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। पहला ऑप्शन है आपका जूल, सेकेंड ऑप्शन है किलो कैलोरी, थर्ड ऑप्शन है आपका किलो जूल एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका कैलोरी। तो देखिए जो ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई होती है फ्रेंड्स वो जूल होती है। ओके, तो इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वही करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि ऊर्जा को मापने की विधि को कहते हैं, यानी कि देखिए अभी हम लोगों ने इसके पहले जस्ट क्वेश्चन देखा था कि ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है, जूल। अभी आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि ऊर्जा को मापने की विधि को कहते हैं, यानी कि जो ऊर्जा को मापने की विधि होती है उसको क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका फोटोमेट्री, सेकेंड ऑप्शन है आपका ज्यामितीय, थर्ड ऑप्शन है आपका तापमान एंड फोर्थ ऑप्शन है लास्ट कैलोरीमेट्री। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो ऊर्जा को मापने की विधि होती है ये आपका कैलोरीमेट्री होती है। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये आप लोगों को यूपी टीजीटी 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। ओके, तो इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन बनेगा कि ऊर्जा को मापने की विधि को क्या कहा जाता है, तो ऊर्जा को मापने की जो विधि होती है उसको कैलोरीमेट्री कहा जाता है। ओके, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि केंद्रीय नाड़ी संस्थान के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, यानी कि जो केंद्रीय नाड़ी संस्थान है, ठीक है, उसके लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। वसा है, ग्लूकोज है, विटामिन है या फिर खनिज लवण है। तो इस प्रकार से देखिए जो आपका राइट ऑप्शन होगा कि केंद्रीय नाड़ी संस्थान के लिए ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है फ्रेंड्स वो आपका ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सेकेंड ऑप्शन होगा वही करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो ग्लूकोज होता है फ्रेंड्स, ठीक है, ये आपका ग्लूकोज शर्करा की सबसे सरलतम इकाई होती है। ठीक है, इसे डेक्सट्रोज, ठीक है, डेक्सट्रोज यानी कि रक्त की शर्करा, ठीक है, या फिर अंगूर शर्करा भी कहते हैं इसको, तो ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सेकेंड ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है हमारा कि देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी हम आप लोगों को जो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं ये आप लोगों का उत्तराखंड ट्रिपल एससी एलटी 2020 के एग्जाम में पूछे गए हैं। अभी देखिए आप सभी लोगों को टीजीटी पीजीटी का एग्जाम देना है, जैसे कि अप्रैल में डेट निर्धारित किया जा चुका है। ठीक है, एलटी की भी वैकेंसी आने वाली है, असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसी आने वाली है, एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन देखिए इधर उधर से आपको सिलेबस जितना है, ठीक है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ कभी कभी क्या होता है कि जो अदर स्टेट है हमारे वहां से भी क्वेश्चन क्या है कि सिलेबस आप लोगों का सेम है, बस हल्का फुल्का यानी कि थोड़ा बहुत चेंज रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कभी कभार क्या होते हैं कि ले लिए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है आप लोगों का कि बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, यानी कि बीएमआई, ठीक है, बीएमआई है। पहला ऑप्शन है आपका शरीर का भार किलोग्राम में, ठीक है, प्रति शरीर की लंबाई स्क्वायर मीटर में। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है आपका शरीर का भार ग्राम में प्रति शरीर की लंबाई स्क्वायर मीटर में। या थर्ड ऑप्शन है आपका शरीर का भार स्क्वायर किलोग्राम में प्रति या फिर शरीर की लंबाई मीटर में। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है आपका शरीर का भार स्क्वायर ग्राम में या फिर शरीर की लंबाई
सेमी में, ठीक है। तो देखिए जो बीएमआई होता है, ठीक है, बीएमआई फ्रेंड्स क्या होता है, देखिए जो शरीर का भार होता है, ठीक है, ये किलोग्राम में होता है, और जो शरीर की लंबाई स्क्वायर होता है, लंबाई स्क्वायर, ठीक है, वो मीटर में होता है, ठीक है। ये बताता है आपको कि आपके शरीर का जो वजन है, आपकी हाइट यानी कि लंबाई के अनुपात ठीक है या फिर नहीं। तो बीएमआर हमको यही बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा वही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि एक अत्यधिक क्रियाशील पुरुष के लिए डैश कैलोरी ऊर्जा प्रतिदिन आवश्यक है, यानी कि एक अत्यधिक क्रियाशील पुरुष के लिए कितनी कैलोरी ऊर्जा प्रतिदिन आवश्यक होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 2000 कैलोरी ऊर्जा, सेकेंड ऑप्शन है आपका 2875 कैलोरी ऊर्जा, थर्ड ऑप्शन है आपका 3800 कैलोरी ऊर्जा एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका 1900 कैलोरी ऊर्जा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक अत्यधिक क्रियाशील पुरुष के लिए कितनी कैलोरी ऊर्जा प्रतिदिन आवश्यक होता है, तो देखिए 2875, ठीक है, यानी कि जो शारीरिक श्रम करने वाले होते हैं, ठीक है, जिसे हम शक्ति की यानी कि जिसको शक्ति की आवश्यकता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। और देखिए जो ऊर्जा होता है फ्रेंड्स, इसको हम कई तरीके से भी और परिभाषित कर सकते हैं, जैसे कि आप ये भी कह सकते हैं कि ऊर्जा कार्य करने की वह क्षमता होती है जिससे शरीर की जो पेशियां हैं वो क्रियाशील रहती हैं, ठीक है, और शरीर द्वारा कार्य संपन्न होता है। तो देखिए जो एक अत्यधिक क्रियाशील पुरुष होता है, ठीक है, उसको 2875 कैलोरी ऊर्जा प्रतिदिन आवश्यक होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड ही करेक्ट हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है हमारा कि काम करने वाली एक औसत वयस्क स्त्री को एक दिन में कुल कैलोरी की आवश्यकता होती है, यानी कि कोई काम करने वाली महिला है, ठीक है, वयस्क स्त्री है, ठीक है, उसको एक दिन में कुल कैलोरी की आवश्यकता होती है, यानी कि उसको एक दिन में कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है कुल मिला करके। पहला ऑप्शन है आपका 1790, सेकेंड ऑप्शन है आपका 2060, थर्ड ऑप्शन है आपका 1900 और फोर्थ ऑप्शन है आपका 2880, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि काम करने वाली एक औरत वयस्क स्त्री को, ठीक है, एक दिन में कुल कैलोरी की आवश्यकता कितनी होती है, तो वो आपका 2060 होता है, ठीक है। कितना होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका 2060 कुल कैलोरी की आवश्यकता होती है एक वयस्क स्त्री को, ठीक है, औसत वयस्क स्त्री को यानी सामान्य, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। एंड चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये आप लोगों का देखिए जो क्वेश्चन है यूजीसी नेट एग्जाम, ठीक है, नेट जेआरएफ दिसंबर 2024 और जून 2021 दोनों के ही एग्जाम में ये पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन है कि मध्यम गतिविधियों के लिए प्रति मिनट कैलोरी का उपभोग है, यानी कि जो मध्यम गतिविधि कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए प्रति मिनट कैलोरी का उपभोग यानी कि प्रति मिनट कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है या फिर उपभोग करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 1.4 से 2.0 कैलोरी, सेकेंड ऑप्शन है आपका 1.5 से 2.5 कैलोरी, थर्ड ऑप्शन है आपका 2.0 से 3.5 कैलोरी एंड फोर्थ ऑप्शन है 3.0 से 4.5 कैलोरी, ठीक है। तो देखिए जो मध्यम गतिविधियों के लिए प्रति मिनट कैलोरी का उपभोग होता है, ठीक है, वो आपका 2.0 से लेकर के 4.5 तक कैलोरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देखिए 2.0 से लेकर के 4.5, यहाँ पे 3.5 है, ठीक है, आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपका यहाँ पर आपका 4.5 होना चाहिए था, ठीक है, ये आपका गलत है, ये आपका 4.5 होना चाहिए था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि एक कैलोरी है, यानी कि एक कैलोरी क्या है। पहला ऑप्शन है आपका जल के 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए वांछित ऊर्जा की मात्रा, सेकेंड ऑप्शन है आपका एक पोषक, थर्ड ऑप्शन है आपका आहार विशेषज्ञ द्वारा एक भोजन विशेष में वसा की मात्रा की व्याख्या करने के लिए आविष्कृत एक बिंदु प्रणाली, और थर्ड ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपसे पूछा गया है एक कैलोरी है और ये क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये आपका DSSB
पीजीटी 2018 के एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए एक कैलोरी क्या होता है, तो देखिए जो कैलोरी होता है फ्रेंड्स, ठीक है, वो देखिए जो शारीरिक श्रम करने के लिए हमें जिस शक्ति की आवश्यकता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। ऊर्जा या फिर इसको कैलोरी भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको देखिए हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो ऊर्जा होता है यानी कि या फिर आपका जो कैलोरी होता है, ठीक है, ये कार्य करने की वह क्षमता होती है जिसमें शरीर की पेशियां क्रियाशील रहती हैं और शरीर द्वारा कार्य संपन्न होता है, जो कि इसमें सूची में भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फोर्थ, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अभी मैंने जो बताया ऊर्जा या फिर कैलोरी वो आपका करेक्ट है, ठीक है, इसमें से कोई करेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी कि कोई नहीं। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका कि पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले में बीएमआर होता है, यानी कि पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले जो बीएमआर होता है वो कैसा होता है, कम होता है, एक समान होता है, अधिक होता है या फिर कोई नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वहां पर क्या हो जाएगा, अधिक होता है। देखिए जो पुरुष होते हैं, ठीक है, इनमें स्त्रियों के मुकाबले जो बीएमआर होता है फ्रेंड्स वो अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है, क्योंकि देखिए जो पुरुष होते हैं उनके शरीर में क्रियाशील मांसपेशियों की मात्रा जो होती है वो अधिक होती है, जबकि जो स्त्री होती हैं, ठीक है, उनके शरीर में वसीय ऊतकों की मात्रा जो होता है वो अधिक होता है, ठीक है। देखिए जो वसीय ऊतक होते हैं, ठीक है, उसकी क्रियाशीलता कम होती है, इसलिए बीएमआर क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुरुषों में पूछा है स्त्रियों के मुकाबले, तो यहाँ पर क्या होगा, अधिक होगा। यदि स्त्रियों में पूछता पुरुषों के मुकाबले तो क्या हो जाता, कम होता। बट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, पूछा है पुरुषों के यानी कि पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले कितना होता है, अधिक होता है। ओके, तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एंड चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, कि जो काम करने की क्षमता होती है उसको क्या कहा जाता है, क्षमता कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है, कुशलता कहा जाता है या फिर प्रसुप्ति कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए जो काम करने की क्षमता होती है, ठीक है, जाहिर सी बात है हम लोग उसको एनर्जी बोलते हैं यानी कि ऊर्जा बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका भोजन में ऊर्जा का सबसे संकेंद्रित रूप निम्न में से कौन सा है, यानी कि भोजन में ऊर्जा का सबसे संकेंद्रित रूप निम्न में से कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट्स का है, वसा का है, प्रोटीन का है या फिर विटामिन का है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स जो भोजन में ऊर्जा का सबसे ज्यादा यानी कि आप बोल सकते हैं कि सबसे संकेंद्रित जो रूप होता है वो आपका कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ठीक है। यानी कि देखिए जो शक्तिवर्धक पदार्थों में कुछ होता है तो वो उसका प्रमुख स्थान जो होता है वो आपके कार्बोहाइड्रेट का ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, क्लास लंबी हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन है अगला कि ऊर्जा का वह प्रमुख स्रोत निम्न में से कौन सा है और जिसे कुल दैनिक भोजन का प्रमुख भाग होना चाहिए। पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड है वसा, थर्ड है प्रोटीन और फोर्थ है आपका खनिज पदार्थ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऊर्जा का वह प्रमुख स्रोत निम्न में से कौन सा है और जिसे कुल दैनिक भोजन का प्रमुख भाग होना चाहिए, तो वो आपका प्रोटीन होता है, ठीक है। ये आपका टीजीटी झारखंड 2017 के क्वेश्चंस में एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड जो ऊर्जा होता है उसका सबसे प्रमुख जो स्रोत होता है, ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ठीक है, जिसे कुल दैनिक भोजन का प्रमुख भाग होना चाहिए, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। ओ सॉरी यहाँ पे लेकिन ठीक है ठीक है ठीक है, प्रोटीन नहीं, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए ना, ऑप्शन सी नहीं ऑप्शन ए होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो हमारे भोजन का मुख्य भाग होता है, ठीक है। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संगठन से बनता है और इसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के जल जो होते हैं वो अनुपात में होते हैं, यानी कि या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन, या फिर आप इसको बोल सकते हैं 2:1, ठीक है, होते हैं। देखिए जो कार्बोज होता है फ्रेंड्स वो मुख्यतः वनस्पति जगत में पाया जाता है, ठीक है, और एक साधारण व्यक्ति के भोजन में 55% से लेकर के 70% तक आपको ऊर्जा कार्बोज से मिलती है, ठीक है। तो कार्बोज की जो सरलतम इकाई संरचना होता है वो क्या होता है फ्रेंड, C6 होता है, ठीक है, H12 होता है और O6 होता है, ठीक है, ग्लूकोज, ठीक है, ये होता है। तो इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका
क्वेश्चन है ऊर्जा की माप की इकाई क्या है, यानी कि ऊर्जा की माप की इकाई क्या है, ग्राम है, केल्विन है, जूल है या फिर वोल्ट्स है। ठीक है, तो देखिए जो ऊर्जा की माप की इकाई होती है फ्रेंड्स, वो आपका क्या होता है, जूल होगा। ठीक है, ऊर्जा की माप की इकाई क्या होता है, जूल होता है। देखिए जो कैलोरी होती है फ्रेंड्स, ठीक है, उसको नापने को जो यंत्र होता है उसको कैलोरी मीटर कहा जाता है। ठीक है, और मैट्रिक प्रणाली में ऊर्जा मापने की जो इकाई होती है वो जूल कहलाती है। क्या कहलाती है, जूल कहलाती है। तो इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। देखिए ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपका यूपीएलटी 29 जुलाई जो आपका 2018 में एग्जाम हुआ है, उससे क्वेश्चंस पूछा गया था उस पेपर में। ठीक है, क्वेश्चन है कि गतिशील संतुलन से तात्पर्य है, यानी कि गतिशील संतुलन से क्या तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है प्रोटीन ऊर्जा अनुपात का, सेकेंड ऑप्शन है आपका कैल्शियम फास्फोरस अनुपात का, थर्ड ऑप्शन है खनिज लवण संतुलन का, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए जो गतिशील संतुलन से तात्पर्य होता है वो आपका प्रोटीन ऊर्जा अनुपात का होना। ठीक है, प्रोटीन और ऊर्जा अनुपात का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा, प्रोटीन ऊर्जा अनुपात का। ओके, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा की प्रतिदिन आवश्यकता सबसे अधिक होगी, यानी कि किसको ऊर्जा की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। एक शिक्षक को होती है, क्लर्क को होती है, या फिर पत्थर तोड़ने वाले को होती है, या फिर एक गृहिणी को होती है। ठीक है, ये देखिए आपका उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2015 के एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन, यानी कि किसको ऊर्जा की प्रतिदिन आवश्यकता सबसे अधिक होगी। एक शिक्षक को होगी, क्लर्क को होगी, या फिर पत्थर तोड़ने वाले को होगी, या फिर गृहिणी को होगी। तो देखिए यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनना चाहिए फ्रेंड्स, वो आपका थर्ड होगा, अधिक परिश्रम करने वाले या फिर पत्थर तोड़ने वाले व्यक्ति को अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन एंड बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों के पेपर में पूछे जाते हैं। यदि आप लोग तैयारी अच्छे से कर लेते हैं तो सिलेक्शन आप लोगों का निश्चित है। ठीक है, क्वेश्चन है कि खाली कैलोरी से तात्पर्य, यानी कि जो खाली कैलोरी होता है उससे क्या तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है आपका शून्य कैलोरी, सेकंड है सिर्फ कैलोरी, थर्ड है न्यूनतम कैलोरी, एंड फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो खाली कैलोरी से हमारा तात्पर्य होता है फ्रेंड्स, ठीक है, उससे ये तात्पर्य होता है कि जो सिर्फ कैलोरी, यानी कि ओनली कैलोरीज जो होती है, ठीक है, वो होता है। शारीरिक श्रम करने के लिए हमें जिस शक्ति की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ कैलोरी, यानी कि ओनली कैलोरी। ओके, खाली कैलोरी से तात्पर्य। तो इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सॉरी, क्वेश्चन है कि एक कैलोरी डैश जूल के बराबर है, यानी कि एक कैलोरी कितने जूल के बराबर है। पहला ऑप्शन है 2.184, सेकेंड ऑप्शन है आपका 3.184, थर्ड ऑप्शन है आपका 4.184, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका 5.185। ठीक है, तो देखिए जो एक कैलोरी होता है, ठीक है, वो कितने जूल के बराबर होता है। तो देखिए फ्रेंड्स जो आपका एक कैलोरी होता है, ठीक है, वो कितने जूल के बराबर होता है, तो वो आपका 4.184 के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, कि एक कैलोरी, ठीक है, 4.184 जूल के बराबर होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन थोड़े से लॉन्ग है, समझना है इसमें आप लोगों को, ठीक है, गलती नहीं करना है। क्वेश्चन है आपका अभिकथन एंड कारक वाले क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले देखिए हमारा अभिकथन ए कहता है, और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए यूजीसी नेट एग्जाम 2013 में पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर मैं नीचे लिख देती हूँ, 2013 के एग्जाम में पूछा गया है नेट। ओहो, चलिए केवल हम 2013 लिख देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, अभिकथन ए है कि भारतीयों में मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक्स होने का अधिक खतरा है। ठीक है, अब आपको बताना है कि सही बात है या नहीं कि भारतीयों में मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक्स होने का अधिक खतरा है। ठीक है, एंड इसका देखिए जो आर है वो क्या कहता है, ये तो बिल्कुल सही बात हो जाएगा। ठीक है, कि भारतीयों में मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो एक्स होता है उसका अधिक होने का खतरा बिल्कुल है भाई। ठीक है, और सेकंड है आपका कारक आर कि सिंड्रोम एक्स के प्रारंभिक संकेत हैं
पेट का मोटापा, अपसामान्य ग्लूकोज सहनता, एचडीएल का न्यून स्तर। दोनों ही बातें सही हैं, लेकिन जो हमारा देखिए कारक है आर, ठीक है, इसको हम पूरी तरीके से सही नहीं कह सकते हैं, क्योंकि देखिए जो भारतीय है फ्रेंड्स, ठीक है, यानी कि जो हमारे भारतीय लोग हैं, ठीक है, इनमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक्स होने का जो खतरा है वो अधिक है ही, क्योंकि देखिए जो सिंड्रोम एक्स है उसका प्रारंभिक ग्लूकोज जो सहनता होता है वो एचडीएल का न्यून स्तर है, ठीक है, न्यून स्तर है। तो इस प्रकार से हमारा देखिए क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों गलत है, ये तो होगा नहीं, ए और आर दोनों सही है, आंशिक रूप से सही है, ये भी नहीं होगा, ये नहीं, ये भी नहीं होगा, ए और आर दोनों सही है और आर पूर्णतः सही है। हाँ बिल्कुल सही बात, ये हम मान सकते हैं कि जो आर है हमारा वो पूर्णतः सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर जो थर्ड होगा वही करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका कि ओआरएस में, ठीक है, ओआरएस में ग्लूकोज इसके लिए मिलाया जाता है, यानी कि जो ओआरएस में ग्लूकोज मिलाया जाता है वो किसके लिए मिलाया जाता है। पहला ऑप्शन है सोडियम का अवशोषण, सेकेंड ऑप्शन है ऊर्जा का स्रोत, थर्ड ऑप्शन है स्वाद एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका कोई नहीं। तो देखिए जो ओआरएस घोल में ग्लूकोज मिलाया जाता है वो किसके लिए मिलाया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, तो देखिए ऊर्जा का स्रोत के लिए, ठीक है, यानी कि ऊर्जा के स्रोत के लिए मिलाया जाता है। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये आपका डी ट्रिपल एस बी 2018 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, डी ट्रिपल एस बी 2018 में पूछे गए क्वेश्चन है। तो देखिए जो ओआरएस में ग्लूकोज मिलाया जाता है वो ऊर्जा के स्रोत के लिए मिलाया जाता है, यानी कि हमको एनर्जी प्राप्त करता है वो, ठीक है, एनर्जी देता है, इसलिए ओआरएस में ग्लूकोज मिलाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। एंड चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि देह के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, यानी कि आपके देह के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, प्रोटीन है, ग्लूकोज है, वसा है या फिर उपर्युक्त सभी है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा कि देह के लिए ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है फ्रेंड्स वो आपका ग्लूकोज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि देखिए जो शारीरिक श्रम करने के लिए हमें जिस शक्ति की आवश्यकता होती है उसे क्या कहा जाता है, एनर्जी, यानी कि ऊर्जा कहा जाता है। और ऊर्जा को हम इस तरह से भी देखिए कुछ कह सकते हैं कि यानी कि जो आपका मेन बात ये समझिए आप लोग कि देखिए जो आपका देह होता है यानी कि जो बॉडी होती है, ठीक है, उसके लिए जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है वो आपका ग्लूकोज होता है, ठीक है। ये जो ग्लूकोज होता है ये आपके रक्त द्वारा जो अवशोषित होकर शरीर होता है, ठीक है, इसको शीघ्र ही ऊर्जा प्रदान यानी कि जल्दी से ऊर्जा प्रदान कर देता है। और यह एकीकृत एवं जो आपका मांसपेशी होता है, ठीक है, इसमें ग्लाइकोजन के रूप में जमा रहता है, जो कि आवश्यकता पड़ने पर जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, उसमें परिवर्तित होकर शरीर को शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। एंड ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये आपका यूजीसी नेट एग्जाम सेकंड पेपर दिसंबर 2011 के एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका सेकंड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। एंड चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि WHO द्वारा सुझाए एक वयस्क एशियन, ठीक है, एक वयस्क एशियन व्यक्ति को सामान्य BMI है, यानी कि WHO द्वारा सुझाए एक वयस्क एशियन व्यक्ति को सामान्य BMI है। पहला ऑप्शन है आपका 18 से 23 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन है आपका 19 से 24 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है आपका 20 से 25 किलोग्राम मीटर स्क्वायर और फोर्थ ऑप्शन है आपका 21 से 26 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए जो WHO द्वारा सुझाया गया एक वयस्क एशियन व्यक्ति को सामान्य BMI होता है यानी कि चाहिए होता है, ठीक है, उसको कितना चाहिए, तो वो आपका देखिए जो BMI होता है फ्रेंड 18 से 23 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। एंड ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये आपका यूजीसी नेट एग्जाम थर्ड पेपर जून 2012 के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। ओके, चलिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। एंड चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। यहाँ पे भी देखिए ठीक है सिंड्रोम से ही क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं क्या है। अच्छा ये क्वेश्चन तो मैं करा दी हूँ ना, सॉरी ये क्वेश्चन लगता है डबल बार हो गया, हाँ ये क्वेश्चन मैंने करा दिया है, अब ये रहा,
ठीक है, एक क्वेश्चन थोड़ा सा छूट गया है, क्वेश्चन नंबर 104 का। चलिए कोई बात नहीं, उसको हम बाद में ले लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है कि सूची 1 में दिए गए मदों को सूची 2 में दिए गए मदों से मिलान कीजिए। देखिए सूची 1 में दिया गया है आपका कैलोरी, केल्विन, टेलीमेट्री एंड लास्ट है आपका सोलिनोइड। ठीक है, और सेकंड सूची में आपका क्या दिया गया है, ठीक है, उसको मिलान करना है सही सही। ठीक है, तो देखिए जो कैलोरी होती है उससे हमें क्या मिलता है। ठीक है, कैलोरी से मानवीय ऊर्जा, ठीक है, यानी कि मानव को ऊर्जा प्राप्त होता है। केल्विन, केल्विन किसके लिए उपयोगी होता है, तो देखिए जो केल्विन होता है फ्रेंड्स, ठीक है, वो आपका कलर टेम्परेचर, ठीक है, केल्विन किसके लिए होता है, कलर टेम्परेचर के लिए होता है। एंड थर्ड आपका दिया है टेलीमेट्री, तो टेलीमेट्री किसके लिए होता है फ्रेंड्स, तो ये आपका एर्गोनॉमिक्स के लिए होता है। किसके लिए होता है, एर्गोनॉमिक्स के लिए होता है। एंड लास्ट आपका फोर्थ आता है सोलिनॉइड, तो सोलिनॉइड किसके लिए होता है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए होता है। ठीक है, सोलिनॉइड किसके लिए होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए पहला का पांचवा है, ठीक है, पहला का पांचवा, दूसरा का चौथा। ठीक है, पहला का पांचवा, दूसरा का चौथा। देखिए यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा पहला का पांचवा, दूसरा का चौथा। ऑप्शन नंबर आपका जो सेकंड है वही करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये आपका पार्ट 1 रहा है एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, मैंने सारे क्वेश्चंस नहीं लिए हैं क्योंकि क्लास थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो पार्ट 1 आज हम लोगों ने ऊर्जा के बारे में पढ़ा है। पार्ट 2 का क्लास जो होगा वो हम आप लोगों को कल कराएंगे। कुछ ही क्वेश्चंस बचे हैं, 20-22 क्वेश्चन और हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, आज हम लोगों ने 23 क्वेश्चंस किए हैं एनर्जी से रिलेटेड। कल भी जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के बचे हैं वो मैं कल करा दूंगी। ठीक है, और कंटिन्यू क्लास अब आप लोगों की चल रही हैं और चलेंगे भी। ठीक है, जब तक आप लोगों के एग्जाम नहीं होते हैं, तो कंटिन्यू आप सभी लोग बने रहिए। और जो लोग अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लीजिए। चैनल है आपका लर्न विथ हेल्पना, एंड अपने सभी दोस्तों को आप सभी लोग अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम के जरिए शेयर करिए ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।